दोस्तों राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, मेरा कमेंट बॉक्स लगातार इन सवालों से भरा हुआ रहता है। सर मैं इस कॉलेज से हूं, मैंने ये डिग्री की है, मैं इस राज्य से हूं, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा, मेरा नहीं हो रहा है, क्या समस्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके के सारे सवालों के जवाब 100% गारंटी के साथ इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग एक रजिस्टर्ड संस्था है राजस्थान गवर्नमेंट की, जो कि रजिस्ट्रेशन करती है दोस्तों ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज का, जैसे कि रेडियोग्राफर हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, बीएमटी हो गया, आर्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, इस अलग अलग तरीके के डिप्लोमा डिग्री जो भी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है राजस्थान के अंतर्गत, जो कि वैलिड है दोस्तों आप लोगों को सरकारी नौकरी लेने के लिए। और राजस्थान के पैरामेडिकल में जितनी भी भर्तियां आती है दोस्तों, उन सब में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या प्रोसेस है, कैसे सब कुछ रहता है, सबसे पहले बात जान लेते हैं दोस्तों। ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग की सबसे मेन वेबसाइट है दोस्तों, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग.org दोस्तों। इसके ऊपर ही ऊपर कोने में आपको एक फोन नंबर दिखाई दिया है, दूसरी तरफ आपको बीच में एक मेल दिखाई दे रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा जानकारी आपको इन दोनों चीजों से ही मिल सकती है दोस्तों। मुझमें भी जब कोई काम होता है तो या तो मैं मेल करता हूं या फोन करता हूं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके फोन का या मेल का जवाब दे दिया जाए, लेकिन कभी कभी दे दिया भी जाता है दोस्तों, समझ गए। कोई यदि जरूरत है तो आप इस नंबर पे फोन कर लेते हैं, सबसे पहली बात। सबसे दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप ये पैरामेडिकल प्रोफेशनल वाली में आते हैं तो ऊपर ही ऊपर आपको मिलता है रजिस्टर ऑफ पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। इसके अंदर यदि आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले पता लगेगा कि किन किन चीजों के लिए ये रजिस्ट्रेशन करती है दोस्तों। देखिए, कार्डियो इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, कैथ लैब, डायलिसिस, ईसीजी, एंडोस्कोपी, मेडिकल ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक, परफ्यूजन, रेडिएशन, ब्लड बैंक, डेंटल और इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी दोस्तों। इसके अंतर्गत तो ये रजिस्ट्रेशन करती है, पहली बात। तो दूसरी बात आ जाती है दोस्तों कि किन किन कॉलेजों को ये वेरीफाई कर रखी है दोस्तों। अब सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो राजस्थान कॉलेजेस की दी गई है दोस्तों। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट के कॉलेजों के लिए मुझे नहीं पता इसमें नाम है या नहीं है दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत यदि आप स्टूडेंट जोन में आएंगे दोस्तों, तो एफिलिएटेड कॉलेज के अंतर्गत आपको एक वेबसाइट मिलेगी, अदर लिंक, जिसपे क्लिक करते ही एक दूसरा पेज ओपन होगा दोस्तों, जिसमें लगभग जितने भी कॉलेज हैं जो जिनको इन्हें मान्यता दे रखी है, उन कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और ये भी बताया है कि ये कौन कौन से कॉलेज है और कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा करवाते हैं दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, पैरामेडिकल प्रोफेशनल में जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। दो फॉर्म आपको ले जाने हैं, एनओसी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है दोस्तों। इस फॉर्म को आपको भर लेना है, जिसमें रजिस्ट्रार ऊपर होता है, नेम, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैरामेडिकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, कौन कौन से कोर्सेज आपने कर रखे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, कौन कौन से कॉलेज से, और लास्ट में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों। इसके बाद बारी आ जाती है इसके प्रोसेस की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन बिल्कुल भी संपर्क ना करें। ऑफलाइन प्रोसेस है, जयपुर जाना पड़ेगा, फॉर्म को भर के इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं, वो देने हैं। सबसे पहली बात, 3000 रुपए की डीडी बनती है राजस्थान वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए 4000 रुपए की डीडी, और जो कि क्वालिफाइड फ्रॉम अदर कंट्री है उनके लिए 10,000 रुपए की डीडी। रजिस्ट्रेशन फीस विल नॉट रिफंडेड फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन में रजिस्टर्ड नहीं होगी दोस्तों, फी रिफंडेबल नहीं होगी। देयर रिसेंट आइडेंटिटी पासपोर्ट साइज कलर फोटो 3 फोटो चाहिए आपको। वन शुड पोस्टेड ऑन स्पेस प्रोवाइड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगाना है, समझ गए दोस्तों। शुड बी अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, जो कि गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए दोस्तों। द अदर कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, जो कि उसको एप्लीकेशन के साथ लगानी है, बाकी बचे हुए 2 फोटो। इसके बाद आपका देखो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है, असिस्टेड कॉपी लेटर ऑफ रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट की, जो कि आपका कॉलेज है, जो भी आपको लेटर बना के देगा उसको लेके जाना है। असिस्टेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 की यानी कि 12वीं की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मार्कशीट की, सर्टिफिकेट की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की दोस्तों, और फोटो आइडेंटिटी यानी कि आपका आधार कार्ड और इस तरीके की आईडी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं दोस्तों। किसी किसी बंदे से एनओसी फॉर्म मांग लिया जाता है, जो कि अदर स्टेट या कंट्री से आते हैं दोस्तों,
तो उनको एनओसी फॉर्म भी इसके अंतर्गत डाउनलोड लिंक में मिल जाता है, वहां से ये एनओसी फॉर्म आपको लेके जाना होता है दोस्तों। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि जब आप इन फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करके असिस्टेट करके साइन करके फोटोग्राफ लगा के आपको जयपुर पैरामेडिकल काउंसलिंग में चले जाना है दोस्तों। वहां जाने के बाद आपको विंडो पे बाबू मिलता है या रजिस्ट्रार मिलता है दोस्तों। वहां जाके आप इस फॉर्म को देंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका कॉलेज हमारी लिस्ट में है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, यदि आपका कॉलेज लिस्ट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होने को तो ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि आप कॉलेज वालों के साथ जा सकते हैं। कॉलेज वाले यदि ये कहते हैं कि हम बिल्कुल रियल है, बिल्कुल फेक नहीं है, तो उनको बोलो कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग वाले हमको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं देते हैं दोस्तों। इसके लिए वो ही आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अन्य और कोई मदद नहीं करता। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग वाले तो आपको केवल इतना कहेंगे आपका कॉलेज हमारी लिस्ट में नहीं है और उनका काम खत्म दोस्तों। अब ये सरकार की गलती है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग की गलती है, या उस बोर्ड की गलती है जो उस कॉलेज को वेरीफाई करती है, या उन कॉलेज वालों की गलती है जो अपने आप को वेरीफाई तो बताते हैं लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर के लिए वैलिड नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज वाले ही बता सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं भी आप लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। ये थी आज के वीडियो की जानकारी, पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।